छोटे, जो चीज हमसे खराब हो जाए ना वो गिराक पे डाल दिया करो। ठीक है। सही है, नुकसान अपने ऊपर मत लो। जाओ इसको रख दो। यार भाई पंखा ठीक करवाना है। इतनी ठंड में कौन पंखा बनवाने आता है? गर्मियों में ले आओ, बना दूंगा। यार गर्मियों में तुम लोग ज्यादा पैसे लेते हो, इससे अच्छा ठंड में ही बना लो। जाओ पंखा ले आओ, बना दूंगा। पंखा नहीं लाए हो? पंखा घर में उधर ही ठीक कर दो। घर को जाने के लिए 500 रुपए ज्यादा लूंगा। ठीक है, ज्यादा ले लेना। चलो। छोटे, अगर वो इस्त्री वाला है ना, उसे कहना तुम्हारा इस्त्री पहले से जला हुआ था। औजार लाओ यार जल्दी। यार कितने फ्रॉडी हो तुम। ये पकड़ो, दिमाग मत खाओ। चलो चलो। पलास देना। ये लो पलास। ये नहीं है पलास, वो दूसरा है पलास। ये लो। यार एक गिलास पानी तो ले आओ। यार एक गिलास पानी मांगा है मैंने तुमसे। यार क्या घूर रहे हो मुझे? एक गिलास पानी ले आओ। अगर मैं पानी के लिए चला गया तो तुम मेरे कमरे से कुछ चोरी कर लोगे। मैं तुमको चोर लगता हूँ? नहीं करना है तुम्हारा काम। जाओ कोई और मिस्त्री ले आओ। नहीं नहीं, जाओ, अभी मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए। कोई है गिलास पानी ले आओ इस चोर मिस्त्री के लिए। जाओ तुम लाओ यार। टे से ट्रैक्टर। बे, तुम लोग पढ़ो, ट्रैक्टर याद करो, मैं आ रहा हूँ। कौन? ओ बेटा तुम हो, कैसे हो? आओ अंदर। ठीक हूँ अंकल। बस करो बेटा, अब तुम्हारी छुट्टी हो गई, तुम लोग चले जाओ। बेटा चाय पियोगे? जी अंकल, चाय पीऊंगा। जाके बेटा 2 कप चाय ले आओ और उसके बाद छुट्टी कर लेना। और सुनाओ बेटा, कैसे हो? अंकल मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ये लो सर चाय। ये लो बेटा चाय। बेटा अब घर चले जाओ, कल फीस भी ले आना। अंकल चाय फीकी है, इसमें चीनी नहीं है। बेटा हम चीनी नहीं इस्तेमाल करते, चीनी के बहुत से नुकसान हैं। सबसे पहले आपके दांत खराब करते हैं। दूसरा नुकसान उसका ये है, आपको शुगर भी हो सकता है। और तीसरा नुकसान उसका ये है, आपकी दाढ़ी और बाल भी सफेद हो जाते हैं। चौथा नुकसान उसका ये, दिल की बीमारी, हड्डियों की बीमारी, ये सब कुछ मीठा और चीनी से होता है। इसलिए हम मीठा इस्तेमाल नहीं करते। आप भी इस्तेमाल मत करो बेटा। अच्छा, इतने नुकसान आते? ये तो अच्छा हुआ आज आपने हमें बता दिया। फीकी चाय पी लूंगा मैं। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ। बेटा खैर से आना हुआ, कैसे आए हो यहाँ पे? अंकल हमने 1 करोड़ रुपए का नया घर खरीदा है, तो सोचा उस खुशी में आपको मिठाई दे दूं। दे दो, शुक्रिया बेटा। नहीं अंकल, मीठे के बहुत नुकसानात है। दांत सड़ जाएंगे, शुगर हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, बाल सफेद हो जाएंगे। तो आप मिठाई नहीं खाते हो, मैं ये किसी और को दे दूंगा। इसमें वीडियो रिकॉर्ड होगी। अब पता चलेगा कौन मेरे बटुए में से पैसे चोरी करता है। अब जाके सो जाता हूँ। पैसे पड़े हैं बटुए में। हाँ, अब सो जाता हूँ, तब पता चलेगा कौन मेरे पैसे चुराता है। पैसे देखूं? रोज की तरह आज फिर मेरे बटुए से पैसे चोरी हो गए। वीडियो में देखता हूँ किसने मेरे पैसे चुराए हैं।
नींद में सारे पैसे मैं खुद यहाँ पे ला के रखता था। क्या कर रहे हो उस्ताद? सारी रोटी जला दी तुमने। ये मैं तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगा। मेरी तनख्वाह में से क्यों काटोगे? एक तो 20,000 तनख्वाह देते हो और अगर ऊपर से एक रोटी जल जाए वो भी तुम मेरी तनख्वाह में से काटोगे। एक रोटी पकाते और 20 रोटी जलाते हो। तुम आटा सही लाया करो, तुम्हारा आटा सही नहीं है इसलिए रोटियां गिर जाती है। उस्ताद मुझे शादी के लिए 400 रोटी चाहिए। ठीक है, मिल जाएंगी आपको रोटियां। एक रोटी कितनी की है? एक रोटी 40 रुपए का है। अगर आप मुझे सस्ती रोटी दोगे तो ठीक है, वरना मैं दूसरी दुकान से लूंगा। नहीं नहीं, मुझे सस्ता वारा नहीं करता। आप जाके किधर ही और से ले लो। भाई साहब बात सुनना। जी क्या बात है? भाई हम आपको सस्ती रोटी दे देंगे, 5 रुपए एक रोटी में कम दे दो। आप एक 2,000 एडवांस दे दो मेरे सेठ को। ये वही ना बात। ये 2,000 रुपए लो, शाम को 8 बजे आऊंगा, रोटी लेके जाऊंगा। तुमने रोटी इसको क्यों सस्ता दिया? आटा इतना महंगा है, अभी हम कैसे पूरा करेगा इसको? उस्ताद आप परेशान नहीं हो, मुझे तरीका आता है और इस जली हुई रोटियों का हिसाब भी इसी से निकालूंगा। छोटे जी उस्ताद। अब तुमने 400 पेड़े 50 ग्राम कम तोलने हैं। उस्ताद ये तो आप उसके साथ बेईमानी कर रहे हो। उसको डिस्काउंट चाहिए ना, और जो मैं कहता हूँ वही करो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। उस्ताद ये तो बेईमानी है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो नापतोल में बेईमानी करता है वो मेरी उम्मत में से नहीं है। सेठ इसके सर पे ईमानदारी का भूत सवार है, इसको निकालो यहाँ से। ये बिल्कुल ठीक कह रहे। सेठ इस तरह तो हमारा नुकसान हो जाएगा। जो डिस्काउंट तुमने इसको दिया है उस डिस्काउंट के पैसे मैं अपनी जेब से दे दूंगा। हलाल के 10 रुपए बेईमानी के करोड़ रुपए से बेहतर है। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। बेटा तुम दुबई से कब आए? अब्बू 1 हफ्ता हो गया दुबई से आए हुए। मेरे पास आ जा रहे हो? क्यों इतने दिन कहाँ थे तुम? मैं आपका सामना नहीं कर पा रहा था इसलिए घर नहीं आया, दोस्तों ने समझाया तब आया हूँ। तुम्हारे बिजनेस का क्या हुआ दुबई में? और तुमने तो कहा था कि दोबारा शक्ल भी नहीं देखूंगा तुम लोगों की। कारोबार में नुकसान हो गया, जो कुछ पैसे बचे हुए थे वो मैंने शेयर्स में लगाए, वो भी डूब गए। अब मेरे साथ कुछ भी नहीं बचा। बेटा अल्लाह ने तुम्हें माल दौलत दे दी बिना मांगे, और अब जब ले ली वापस तो इतना परेशान क्यों हो? अब्बू आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेटा जो मैं कह रहा हूँ गौर से सुनो। जिंदगी एक आजमाइश है। अल्लाह ने तुम्हें दौलत शोहरत दी, वो तुम्हारी आजमाइश थी, उसमें तुम नाकाम हो गए। अब सब कुछ लेकर अल्लाह तुम्हें आजमा रहे, इस आजमाइश में नाकाम नहीं होना। दुनिया और आखिरत की कामयाबी सिर्फ एक चीज में है, नमाज। समझ गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चले। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद चलो बेटा, मगरिब की अजान हो गई है, नमाज पढ़ते हैं, लूडो को छोड़ो। अब्बू थोड़ा गेम रह गया है, आप मस्जिद जाओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ। जल्दी आना बेटा, नमाज का वक्त जी है। अब्बू अभी आता हूँ, करो अपनी बारी। 1 ये गेम मैं जीत गया। भाई ये गेम आप जीत गए, दूसरा खेलते हैं। 6 2 1 2 3 4 5 6 में आपकी ये गिटी गई, 2 में आपकी ये गिटी गई। ये गेम अभी मैं जीतूंगी। फिक्र मत करो, अब तक बहुत गेम रहता है, अब मेरी बारी है। यस ये गेम मैं जीत गई। चलो एक और गेम खेलते हैं। बेटा तुम क्यों नहीं आए मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए? अब्बू मैं लूडो खेलते खेलते नमाज भूल गया। अब्बू मैं अभी जाके नमाज पढ़ता हूँ। अब कोई जरूरत नहीं है, अब कजा हो गई है नमाज। अब्बू कोई बात नहीं, मैं कज़ाई नमाज पढ़ लूंगा। बेटा नमाज अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है। कलमा पढ़ने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के सारे अहकाम जमीन पर नाजिल किए, और नमाज के तोहफे के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया, और वहाँ जाके नमाज तोहफे में मिली, और तुमने वो नमाज कजा कर दी इस ख्वाहिशात नफसानी के लिए। अब्बू मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ूंगा। अब्बू आज के बाद मैं भी नमाज पढ़ूंगी। नमाज पढ़ा करो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ाई जाए। जी भाई। भाई साहब मैं आपका नया हमसाया हूँ, अगर थोड़ी सी पत्ती मिल जाती तो अच्छा हो जाता। ये लो भाई पत्ती। बहुत शुक्रिया।
यहाँ पे फिट करता हूँ इसको। फिर कौन आ गया? आ रहा हूँ। जी भाई। जी हमारे घर में चाय बनाने के लिए चैनक नहीं है, अगर चैनक मिल जाती तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। अच्छा, ये भाई कौन है? मेरा पड़ोसी है, साथ वाले मकान में रहता है। आपको क्या चाहिए भाई? पानी। अभी देता हूँ। ये लो भाई आपका पानी और ये आपका चाइनक। बहुत शुक्रिया। पंखा भी लगाता हूँ। फिर कौन आ गया? जी भाई। अगर थोड़ी सी चीनी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। लाता हूँ। ये लो भाई चीनी। बहुत शुक्रिया। गर्मी से मर गया, अब लगाता हूँ। अब कौन आ गया? जी, अब क्या चाहिए? साबुन। अभी देता हूँ। ये लो भाई। मार दिया हमसायों ने मुझे। इसका तार ठीक करता हूँ। अब कौन आ गया फिर? कौन? ओ, तुम दोनों को क्या चाहिए? जी भाई हमें। अंदर आओ। आप भी अंदर आओ। ये घर मुबारक हो तुम दोनों को, एक दिन में पागल कर दिया मुझे। ये मेरा बैग है, मैं जा रहा हूँ मोहल्ला छोड़कर। जिनके हमसाए तुम्हारे जैसे वो पागल हो जाएगा। भाई आप तो नाराज हो गए यार। छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ।